सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे, सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने वाले हैं सीएम। छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे का आज मुंडन होना है और अब से थोड़ी देर बाद पूजा पाठ की शुरुआत होने वाली है। मुंडन संस्कार के दौरान दोपहर 2 बजे तक पूजा पाठ चलने वाली है, ये जानकारी है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद दोपहर में सामूहिक भोज का भी कार्यक्रम है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि सामूहिक भोज में सीएम योगी के सभी रिश्तेदार होंगे। सीएम योगी के गांव वाले भी इस भोज में शामिल होंगे। भोज के बाद गांव के रिश्तेदार से सीएम योगी की मुलाकात होगी। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने जुलने का भी कार्यक्रम है। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम भी अपने गांव पंचूर में ही करेंगे, तो आज भी उनका कार्यक्रम परिवारजनों के साथ है। हालांकि बीच में उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है कि कई नेताओं से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो योगी आदित्यनाथ का ये 3 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कल की भी हर एक तस्वीर हमने देखी जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे थे। अवैधनाथ की प्रतिमा का जब उन्होंने अनावरण किया, इस दौरान योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए। अपने गांव 5 साल के बाद पहुंचे हैं और 28 साल के बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर पर रात्रि विश्राम उन्होंने किया है। योगी आदित्यनाथ आज गांव वालों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे अपने सगे संबंधियों से। इसके साथ साथ उनके भतीजे का भी मुंडन संस्कार है जिसमें योगी आदित्यनाथ आज शामिल रहने वाले हैं। तो 3 दिन का दौरा अपने आप में बेहद खास है। और उसके बाद कल तीसरे दिन हरिद्वार में एक होटल का निर्माण कराया गया है यूपी सरकार की ओर से। उसका अनावरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम हैं। उत्तराखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुंडन संस्कार में वो शामिल होंगे। भाई के बेटे का मुंडन संस्कार है आज, जिसमें शामिल होंगे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल शाम की ये तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और किस तरीके से मां के चेहरे पर ये खुशी आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी मां के चरण स्पर्श करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और मां अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है और वो खुशी इन दोनों के चेहरे पर ही नजर आ रही है क्योंकि बेटा 5 साल के बाद अपने घर गया है। और कल जब योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ भावुक हुए। अपने पत्रक गांव में जब वो पहुंचे थे तो वहां से कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर दे दे। चंपावत उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। जी हां, बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में आज भाजपा संगठन की बैठक होने वाली है। चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर तैयार होगी। चंपावत में 3 मई को उपचुनाव होना है। भाजपा की तरफ से सीएम धामी उम्मीदवार है लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है। लेकिन देखिए, भाजपा अपनी रणनीति पर अब आगे बढ़ेगी। आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली। बैठक में शामिल होंगे वो। आगे किस तरीके के निर्देश उनको रहते हैं संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, ये देखना होगा। चंपावत में 3 मई को उपचुनाव होना है लेकिन उससे पहले किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे मैदान में उतरना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज बैठक होने वाली है। चंपावत उपचुनाव को लेकर बेहद अहम बैठक होने वाली है। बिल्कुल, 31 मई को दरअसल यहां पर उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से तमाम तैयारी की जा रही है। दिल्ली में भी आज एक बड़ी बैठक होनी है। पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे लेकिन सवाल अभी भी बड़ा ये है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस पार्टी किस चेहरे को उतारती है, किस चेहरे पर दांव खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो 31 मई को चुनाव होने वाले हैं लेकिन चंपावत को लेकर कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। आज कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। चंपावत को लेकर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, नाम फाइनल किया गया है। आज कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। आपको बताया कि 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे भाजपा की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा इस पर अभी तक संशय की स्थिति है क्योंकि लगातार मंथन का दौर कांग्रेस में चल रहा है। जिम्मेदारियां प्रभारियों को सौंप दी गई है लेकिन नाम का ऐलान नहीं हो सका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री के सामने किस प्रत्याशी को उतारा जाए क्योंकि चुनौती भी बड़ी है और मुख्यमंत्री को जब हराने की बात है तो कांग्रेस पार्टी बहुत सोच विचार कर ही नाम का ऐलान करेगी।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर मंथन कर रही है, चूंकि 11 मई नॉमिनेशन की लास्ट डेट है चंपावत उपचुनाव के लिए। लिहाजा कांग्रेस पार्टी आज या कल में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अगर देखिए तो पूरे देश भर में 3 प्रदेशों में उपचुनाव होने हैं, जिनमें एक उत्तराखंड है, एक उड़ीसा, एक केरला है। केरला के प्रत्याशी का नाम कल कांग्रेस ने घोषित कर दिया था। अब अगली जो सूची आएगी वो उत्तराखंड के प्रत्याशी की आएगी। बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है कांग्रेस पार्टी। 11 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे में उसकी भी कोशिश है कि मुख्यमंत्री के सामने किसी बड़े चेहरे को चुनाव लड़ाया जाए। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री को गिव अप देते हुए कांग्रेस पार्टी दिखे। तो इसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। बिल्कुल अविनाश, इंतजार यही किया जा रहा है, लेकिन चुनौती भी बड़ी ये है क्योंकि कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी को उतारना होगा मुख्यमंत्री के सामने जो कम से कम कड़ी टक्कर तो मुख्यमंत्री को दे पाए चंपावत से। बिल्कुल, और अविनाश इसके साथ ही एक और अपडेट दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी की भी आज बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से चंपावत में 31 तारीख को मतदान होना है उपचुनाव के लिए, लिहाजा किस तरीके से वहां पे तमाम सारे जो कैंपेन है उसको किया जाए, क्योंकि दुष्यंत गौतम जो कि प्रभारी हैं उत्तराखंड बीजेपी के, उनके साथ आज मुख्यमंत्री की ये बैठक हो सकती है, जिसमें आगे की रणनीति बन सकती है कि किन किन नेताओं को वहाँ पर प्रचार के लिए लगाया जाए। हालांकि कल जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी वैसे जरूरत तो नहीं महसूस हो रही है, लेकिन अगर जरूरत महसूस होगी तमाम सारे केंद्रीय बड़े नेताओं को भी वहाँ चुनाव पर उतारा जाएगा प्रचार के लिए। और जीत की जो मार्जिन है उसको बड़ी रखने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से खटीमा में मुख्यमंत्री की हार हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो लिहाजा इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हो जिससे कि जो धमक है वो पूरे प्रदेश में कायम रहे। तो इसी तरीके से कोशिश है और इसी कोशिश के तहत इसकी रणनीति तैयार करने के लिए आज ये बैठक हो सकती है, जिसमें तमाम सारी रणनीति बन सकती है कि किस तरीके से आगे कैंपेन किया जाए, कब नॉमिनेशन किया जाए, कौन कौन से नेताओं से किस तरीके से प्रचार कराया जाए। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर के आज बैठक हो सकती है और मुख्यमंत्री अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं कल देर रात, और यहाँ पे अभी उत्तराखंड और जब खुद मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो ये सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खटीमा से लगी हुई सीट है, तो समीकरणों को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान में रखा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं चंपावत विधानसभा सीट पर भाजपा की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि चंपावत में कोई भी चुनाव लड़ ले मगर जीत सीएम धामी की होगी। चंपावत की जनता बिल्कुल उत्साह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, और क्योंकि चुनौती नहीं है हमारे लिए, जनता ने जो कहा है कि हमने इसका विकास देखना है, जो उत्तराखंड के निर्माण करने वालों का सपना था उसको पूरा करने के लिए धामी जी हमेशा अपने कार्यकाल में भी देखा होगा अनेकों निर्णय उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से लिए हैं और उन निर्णय का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। बड़े नेताओं के क्या दौरे होंगे वहाँ पे, और होंगे तो कब से? जिसकी भी आवश्यकता होगी सभी नेता वहाँ पर जाएंगे, और मुझे लगता है कि जनता ने तो कहा है कि यहाँ किसी के आने की जरूरत नहीं, हम अपने मुख्यमंत्री को खुद ही जिता कर भेज देंगे। आप कब जाएंगे? मैं भी बनाता हूँ, अभी पार्टी का प्रोग्राम बनेगा, बनाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चंपावत उपचुनाव के प्रभारी कैलाश शर्मा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान कैलाश शर्मा ने कहा कि चंपावत सीट पर भाजपा की लहर है और उपचुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी ही जीतेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वहां की मैं 26 तारीख से चंपावत जिले को विधानसभा को घूम रहा हूं। वहां की जनता के मन को, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के अंतर से हम चंपावत विधानसभा को जीतेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पौड़ी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव में मिली हार पर उन्होंने मंथन भी किया है। करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो नए सिरे से जनता के बीच पहुंचे और पार्टी का जनाधार बढ़ाए। चुनाव के परिणाम जो आए हैं उससे चिंता हम लोग को है, और मैं कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से क्या परेशानी है, यस जो उनके क्षेत्र हैं उनमें हम किस तरीके की उनको असिस्टेंस या मदद नहीं दे पा रहे, ये मैं जानना चाह रहा था। और इसीलिए हमने केवल कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है ताकि वो अपनी परेशानियां बता सके और कैसे हम कांग्रेस को आगे आने वाले समय में मजबूत स्थिति में ला सकें, उसके लिए हमारी चर्चा विमर्श हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात बड़ी खबर की। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से
येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ पर भी तेज बारिश हो सकती है। तो पहाड़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का ये अनुमान है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे सकता है। लोगों को गर्मी से राहत मैदानी इलाकों में मिल सकती है। तो उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट है। देखिए, मौसम सुहाना हो सकता है। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि बारिश हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, बारिश होने के साथ साथ चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है। तो जो यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं उनको कुछ परेशानी का सामना जरूर बारिश की वजह से करना पड़ सकता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी से कुछ राहत जरूर लोगों को मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर डरने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है और इस वक्त ताजा अपडेट मौसम को लेकर क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पहाड़ी जिलों में बात करें तो कल भी उत्तरकाशी और चमोली, रुद्रप्रयाग इन जिलों में अच्छी बारिश जो है देर तक हुई है और बारिश के साथ ही मौसम यहाँ पर काफी बदला भी है। लेकिन जिस तरीके का अलर्ट था बीते रोज की हम बात करें तो तेज 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट था। तो इस तरीके से कहीं पर कुछ देखा नहीं गया, इतनी तेज हवाएं चली हो। लेकिन देखिए, चारधाम यात्रा है, ऐसे में मौसम पर बहुत खास होता है कि किस तरीके से मौसम बना रहेगा, उसी वजह से उस तरीके से यात्रा भी चलती है। तो ऐसे में अभी अगले एक दिन तक मौसम विभाग की इस तरीके की संभावनाएं हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन जिलों में कहीं कहीं शाम के वक्त पर जो है बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने का अभी जो अलर्ट है वो लगभग जारी है। और आज के दिन भी ज्यादातर आज के दिन इस तरीके की स्थिति प्रदेश के इन जिलों में बनी रह सकती है। वैसे में लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो किसानों की फसल इस वक्त उत्तराखंड में पककर तैयार है और ऐसे में किसानों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि वो अपने सही स्थान पर फसल को रख लें। और इसके साथ ही जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो चारधाम है वहाँ पर शाम के वक्त में अच्छी ठंड है, तो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ चारधाम यात्रा में पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली गौरी कुंड पहुंचने वाली है और इसमें पहले गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए डोली प्रस्थान हुई है। आपको बताएं कि देर रात बाबा की डोली का रात्रि प्रवास फाटा में हुआ और 5 मई को बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ पहुंचने वाली है। 6 मई की सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और उसके बाद 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज गौरीकुंड बाबा केदार की उत्सव डोली पहुंच जाएगी। और इससे पहले कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे यात्रियों के लिए और कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 6 महीने तक तीर्थ यात्री धामों में आराधना और दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल बेहद खास है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ये मौका आया है, इसीलिए तीर्थ यात्री उत्साहित हैं। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों की हिंदुओं के मन में जो आस्था है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल गए हैं। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए, जबकि 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए।
भारतवर्ष के भी 4 धाम में से ये जो तीर्थ है, ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। अक्षय तृतीया, अमनि नहीं, क्षय मनि, जो कभी भी क्षय नहीं होता जिसका, ऐसा ये जो तीर्थ स्थान है ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से जो है भगवान नारायण का ये दिन है। भगवान नारायण के दिन से ये अक्षय, मतलब कभी न क्षय होने वाला ये दिन। आज हम सब 4 धाम के निवासियों का परम सौभाग्य है कि 2 साल लॉकडाउन के चक्कर से बिल्कुल सुनसान था। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में मां गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति का। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना भी की। हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए। 11:15 पर मां गंगा की कपाट जो खोल दिए गए हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ स्थानीय लोग हैं, देवी देवता, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड की वजह से जो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते थे, पाबंदियां थी। कपाट खुलने के बाद अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा और मां यमुना की आराधना कर सकेंगे। 2 साल बाद हालात सामान्य हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंचे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से रवि कैंतुरा के साथ दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और अब बात कानपुर की। कानपुर के घाटमपुर में हाईवे पर डंपर ड्राइवर की जमकर पिटाई हो गई। मामूली विवाद के बाद बस सवार लोगों ने डंपर ड्राइवर को पीटा। डंपर ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पिटाई से डंपर ड्राइवर को गंभीर चोटें भी आई हैं। घाटमपुर के सीओ कार्यालय के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डंपर ड्राइवर की पिटाई की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और चलिए अब आपको गोंडा से एक बड़ी खबर दे दे। चाकू से गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दुकान बंद कर घर जा रहा था युवक और उसी वक्त उस पर हमला कर दिया गया चाकू से। वारदात के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की तफ्तीश हो रही है, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। और घर जाते वक्त युवक पर चाकू से वार किया गया। वारदात के बाद मौके पर पुलिस की टीम जब पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था और उसी वक्त कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, चाकू से वार किया गया और युवक की मौके पर मौत हो गई। दुकान बंद कर वो अपने घर जा रहा था। लेकिन क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या मामला लूटपाट का है, अब इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है।